से ज्यादा समय इनको दे नहीं सकते। और सबसे ज्यादा हर पर्सन के अंदर पूरक पर्सन पूछने की सबसे ज्यादा परमिशन इनको दे रहे हैं। पिछला कार्यकाल 13 से 18 और 18 से 23 के अंदर जब मैं रहा, माननीय सीपी जोशी जी जब हमारे अध्यक्ष थे, कभी भी विपक्ष के नेता को, जो हमारे माननीय गुलाब जी जो आज हमारे राज्यपाल है, उनको शायद पूरे 20 पर्सनों के अंदर 2 से 3 में एक्स्ट्रा पर्सन पूछने का जवाब नहीं देता था। ये हर पर्सन के अंदर दोबारा पूछते हैं, पूरा इनको मौका दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि माइक बंद करते थे, ये सरासर गलत है। सिर्फ एक बाहर मैसेज देना चाहते हैं कि हम कुछ न कुछ कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि जिस तरह से अभद्र भाषा इनके अध्यक्ष जी ने की, उनको वापस सहानुभूति पूर्वक हमारे सदस्यों ने सबने कहा कि विधानसभा के जब तक विपक्ष मजबूत नहीं रहेगा, जब तक हम ईमानदारी से काम कर नहीं पाएंगे, उनको वापस सस्पेंशन उनको बहाल किया। और वो खींच मिटाने के चक्कर में आज विधानसभा नहीं आ पा रहे, क्योंकि शर्म आती है कि जिस तरह से उन्होंने हरकतें की। तो ये एक इनका बहाना कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब आखिरी जारी का अच्छा हो गया, अच्छा रिजल्ट हो गया। आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री वापस दोबारा रिप्लाई देंगे और कोई घोषणाएं करेंगे। इनको लगता है कि राजस्थान की जनता के जो अच्छा हो रहा है उसके लिए कुछ न कुछ गलत मैसेज दें, इसलिए आज ये हरकतें करें। जी ने अभी आरोप लगाया कि क्या मंत्री जलदाय मंत्री वहाँ ठेकेदार से मिले हुए हैं क्या, ताकि उस पर कार्रवाई करने की सदन में घोषणा नहीं कर रहे? देखो, सबसे पहले तो मैंने ये बोला, पहला जवाब था, आप सदन में जो भी बोला जाता है सदन की पटल पे है। और मैं सभी पत्रकार बंधुओं से कहना चाहता हूं कि वो पहले उसको देखना। पहला क्वेश्चन ये था कि ठेकेदार गलत कर रहा, तो मैंने ये बोला था कि आप हमें लिखित में दे दो, ठेकेदार ने जो हमें सूचना आई है और सूचना गलत पाई जाती है तो हम अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये दूसरा क्वेश्चन था कि हमारा कोई नहीं सुनता तो मैं सुनूंगा, मेरे पास दो, मैं सुनूंगा। इससे ज्यादा तो कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सकते। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक गुमराह करने के लिए, क्योंकि अच्छा काम हो रहा है, इनकी जो पुराने जो पाप थे उनको धोने का काम कर रहे हैं। जनता के लिए इन्होंने जो गंदा काम किया तो जो सुधारने का काम कर रहे हैं, इनको लगता है कि यार हमारे से तो सही काम नहीं हुआ, अच्छा काम क्यों कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं मीडिया के अंदर गलत देने के लिए कहे। तो आपसे निवेदन है सभी मीडिया कर्मी से, पहले आप सदन की पटल से उसको ले, कौन सही है और कौन गलत है ये जरूर दिखाए, ये आपसे निवेदन है। उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि सरकार तो काम नहीं कर रही, नाम बदलने का काम कर रही है। संजय वन का नाम भी अटल वन कर दिया, विवेकानंद का नाम भी जो है वो चेंज किया गया है, राजीव गांधी का विवेकानंद किया है। सरकार सिर्फ पेंट ला करके पोतने का काम कर रही है। देखो, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से बने, कोई भी योजना किसी से नाम से टके, या तो प्रधानमंत्री आवास में ले लो, या जो महापुरुष जिन्होंने विश्व के अंदर अपना नाम कमाया, विवेकानंद जी जिन्होंने अखंड भारत का सपना देखा, और एक कम उम्र के अंदर विश्व के अंदर, जब न्यूयॉर्क के अंदर, शिकागो के अंदर जब उन्होंने सम्मेलन के अंदर, धर्म सम्मेलन में भाषण दिया, तब जो ऐसे महापुरुषों के अगर नाम से देखे, पर्टिकुलर किसी एक नाम से, एक ही परिवार के नाम से 12 रत्न देते, उनके नाम चलेंगे, तो ये तो महापुरुषों को तो करना ही पड़ेगा। ये सनातन की धरती है, ये हजारों सालों से इसके अंदर महापुरुष पैदा, उनके नाम से तो करना उनमें कोई गुनाह है, तो इससे बड़ा अगर ये विरोध करते हैं, इनसे बड़ा पाप कुछ भी नहीं है। नहीं सर, इनका ये कहना है कि आप अपना बना करके उससे 10 गुना बनाए, अच्छा बनाए, उसका नाम रखें। बढ़ा रहे हैं ना, अच्छा काम कर रहे हैं, अगर उसमें गुणात्मक सुधार करते हैं, अच्छी क्वालिटी में कर रहे हैं, उसके साथ साथ कर रहे हैं। और कई महापुरुषों के नाम, हम नेताओं से ज्यादा अगर कोई महापुरुष जिन्होंने कहीं न कहीं हमारे देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया, आगे किया, तो उनका नाम रखने में उसमें कौन सा परहेज है। ये चाहते हैं कि हमारा जिस तरह से दिल्ली के अंदर औरंगजेब रोड, अकबर रोड, वो रोड, तुगलक रोड, ये इनके नाम रखे तो ये राजी रहे, तो वो तो हम नहीं कर नहीं सकते, ये हम कर नहीं सकते। पानी की सप्लाई की क्या कह रहे हैं कि जेडीएम घोटाला है, उसके जो अधिकारी हैं ईडी की रडार पे, वो जलदाय में बैठे, वो ही काम कर रहे हैं। देखो, जहाँ पे ईडी और सीबीआई जहाँ काम कर रही है, 100% उनके खिलाफ कार्रवाई नियमानुसार जो कार्रवाई कर रही है, और वो जब उनका सस्पेंशन के लिए जो कार्रवाई करी, 100% उनका सस्पेंशन होगा। हमारा काम है कि जो बचाव जो काम है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को, जो हमारे मुख्यमंत्री जी कहने से इसको आगे बढ़ाया। सबसे पहले टारगेट है कि वो कार्रवाई अलग चलती रहेगी, जो भी वो दोषी होंगे वो जेल जाएंगे। बाकी ये जनता का जो पैसा है, जनता को ये जो वरदान मिला है पानी पिलाने का, उनको किस तरह से पानी मिले, वो एक आखिरी छोर पे बैठा आदमी देख रहा है कि मेरे को प्रधानमंत्री जी ने मेरे घर पे टूटी लगाने की योजना की, मेरे कब आएगी। तो पहला मकसद ये है हमारा, किस तरह से उसके पानी पहुंचाए, किस तरह से इस टारगेट को पूरा करे। क्योंकि पहले ही मार्च 2024 से लेके अब तक हमें एक भी वर्क ऑर्डर हम नहीं दे पाए, क्योंकि जब सैंक्शन उन्होंने मना कर दी थी कि क्योंकि टारगेट हमें मार्च 2024 में करना था। आज हमें उसकी मिली है। कल हमारे अधिकारियों की दिल्ली के अंदर मीटिंग थी, कल उसकी सैद्धांतिक उसकी स्वीकृति लेके आ गए। 1-2 दिन के अंदर होली के बाद में हम उनका वर्क ऑर्डर देने चालू करेंगे। हमारा मकसद है कि पुराने कामों के तो जांच के साथ साथ उनको कैसे सुधारें। बाकी अब जो काम होने वाले हैं, क्योंकि पहले लगभग
40% काम हुए तो अब 60% से ज्यादा अब काम होंगे। उनकी क्वालिटी कैसे सुधरे, किस तरह से उनका सही तरीके से काम हो, जो पिछले टाइम में जो गलतियां आगे नहीं, इसमें हम काम करने पे विचार करें। जो नेगेटिव है नेगेटिव की तरफ पे जो सरकार जो काम कर रही है, जो ईडी सीबीआई जो काम कर रही है वो काम करें। हमारा मकसद है कि अब जो काम हो कम से कम सही तरीके से पुराने को सुधारते चले। सर, देश में दूसरी बार आईफा हुआ, अपने आप में प्रेस्टिजियस कार्यक्रम था कि जयपुर में हुआ, लोग तो तरसते हैं ऐसे कार्यक्रम कराने के लिए, लेकिन कांग्रेस